मेरे भाई, इतने सारे पटाखे लेकर तू क्या करेगा? मुझे दे दे, मैं सारे पटाखे हाथ से फोड़ दूंगा। नहीं भाई, ये सारे पटाखे मेरे हैं। तुम पिताजी से पैसे लेकर मार्केट से पटाखे ले आओ। दोनों भाई को झगड़ता हुआ देखकर नागिन का बेटा हैरान हो जाता है। ऐसा क्या है उस पटाखे में जो दो भाई आपस में लड़ रहे हैं? नागिन का बेटा अपना रूप बदलकर मनोज के पास जाता है। तुम दो भाई इस पटाखे के लिए क्यों लड़ रहे हो? क्योंकि ये पटाखे मेरे हैं। मुझे पटाखे से डर नहीं लगता है। अच्छा ठीक है, ये सारे पटाखे मुझे दे दो। ऐसे कौन हो तुम? मैं तुम्हें पटाखा क्यों दूं? अगर तुम्हें पटाखे चाहिए तो मार्केट से ले आओ। तभी मनोज नागिन के बेटे के आगे पटाखा फोड़ने लगता है। ये देख नागिन का बेटा वहाँ से भागने लगता है। नागिन बेटे को डरा हुआ देखकर उसके पास आती है। मेरे बेटे, तुम इतने डरे क्यों हो? माँ, गांव के बच्चे खतरनाक पटाखे फोड़ रहे हैं। बेटे, तुम मेरे बेटे हो। उस छोटी मोटी पटाखों से क्यों डर रहे हो? उस पटाखे से किसी का नुकसान नहीं हो सकता। नागिन अपनी शक्ति से एक पटाखा लाती है। देखो, इस पटाखे से हमें कुछ नहीं होगा। नागिन उस पटाखे को फोड़ती है। देखा मेरे बेटे, ये पटाखा भी फूट गया और हमें भी कुछ नहीं हुआ। ये देखकर नागिन के बेटे को पटाखे से डर नहीं लगता। नागिन के बेटे का डर दूर हो जाता है। नागिन का बेटा चिंटू के पास जाता है। मेरे भाई, इतने दुखी क्यों हो? मैं तुम्हें बहुत सारा पटाखे दूंगा। बस तुम अपने भाई के सामने सारे पटाखे फटाने होंगे। चिंटू को लेकर नागिन का बेटा उस मनोज के पास जाता है। चिंटू, ये रहा पटाखे। अब ये सारे पटाखे तुम्हारे हैं। इतने सारे पटाखे को देखकर मनोज हैरान हो जाता है। भाई, मुझे भी पटाखे चाहिए। मुझे भी जादू से लाकर दो ना। तुम एक लालची इंसान हो। अगर तुम्हारा भाई तुमसे पटाखे मांग रहा था तभी तुम एक या दो पटाखे दे सकते थे, लेकिन तुमने एक भी पटाखे अपने भाई को नहीं दी। इतनी लालची होना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारा भाई बहुत ही अच्छा इंसान है और इसका दिल बहुत ही बड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें पटाखा दे नहीं सकता। ये कहकर नागिन का बेटा जंगल की तरफ चला जाता है।